हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एनटीएससी हरियाणा 2018 में जो हमसे मैथ का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसके बारे में। ठीक है, इसके ऊपर पहले से एक वीडियो हमने बनाई थी, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। आज जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने उसमें शायद 33 के आसपास क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, उससे आगे हम यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, लास्ट ये था। आज हमें करना है ये वाला 33 वाला करना है यहाँ पर। ठीक है, क्या बोला गया है देखो। इन ए स्कूल 80 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर ए सिंगल कैरम टूर्नामेंट। ईच मैच एलिमिनेट वन प्लेयर। हाउ मैनी मैचेस आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड टू डिटरमाइन द चैंपियन। चैंपियन बनाने के लिए हमें कितने मैच यहाँ पर करवाने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। टोटल कितने स्टूडेंट है? टोटल स्टूडेंट है 80, 80 है। ठीक है, और हेड टू हेड टूर्नामेंट है किस चीज का? कैरम बोर्ड का। तो यानी कि 80 अगर स्टूडेंट हैं तो पहले वो आपस में कितने कितने करेंगे? 40-40 प्लेयर आपस में मैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मैच हुए? पहली बार हुए 40 मैच, जिसमें 40-40 प्लेयर अलग अलग बैठे और हेड टू हेड यहाँ पर आपस में खेले। इसमें से जो 40 हैं वो तो विनर हुए और जो 40 हैं वो हो गए लूजर, यानी कि वो हार गए। ठीक है, अब जो विनर है ना उनके बीच में फिर से मैच होगा। ठीक है, तो अब कितने कितने का होगा? 20-20 प्लेयर का आपस में मैच होगा। ठीक है, अब उसमें से फिर से 20 विनर होंगे और 20 हार जाएंगे। ठीक है, जो हार गए वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अब जो 20 बचे हैं इनका फिर से आपस में मैच होगा, तो इनका कितना कितना होगा? 10-10 का हो गया। इसमें से 10 तो हो गए विनर और 10 उसमें से फिर से हार गए। ठीक है, जो हार गए वो तो बाहर हो गए और जो विनर है उनके बीच में फिर से होगा। अब देखो 10 है तो 10 का कितना कितना? 5-5 का आपस में होगा। अब इसमें से 5 तो हो गए बाहर और बचे कितने हैं? 5। ठीक है, 5 बचे हैं यहाँ पर। 5 जो बचे हैं उनका फिर से मैच होगा, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट तो हो नहीं सकता क्योंकि ओड नंबर है, तो एक एक्स्ट्रा रहेगा यहाँ पर और 2-2 का फिर से मैच हो जाएगा, 2-2 का। ठीक है, इसमें से ये 2-2 बाहर हो गए, ये 2 हो गए विनर। ये आपस में फिर से खेलेंगे आपस में मैच और इनमें से एक विनर होगा, एक हार जाएगा बाहर। अब एक एक्स्ट्रा पहले से बचा हुआ है, इसका मैच होगा इसके साथ, इसमें से कोई एक विनर यहां पर होगा। ठीक है, तो विनर हमने यहां पर निकाल लिया है। अब यहां पर टोटल कितने मैच खेले गए देखो। पहली बार खेले गए 40, दूसरी बार 20, यानी कि 40 और 20 60 हो गए। तीसरी बार खेले गए 10 70, 5 ये 75, 2 ये 77, एक ये 78 और एक ये वाला 69, यानी कि टोटल कितने खेले गए? 79 मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं। ठीक है, तो हमें चैंपियन बनाने के लिए यहाँ पर कितने मैच ऑर्गेनाइज करवाने पड़ेंगे? 79, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला गया है? चूज ए फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली resemble द अनफोल्डेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ फिगर। ठीक है, जो अनफोल्ड किया गया है, इसको जो फोल्ड किया गया है हमें इसको क्या करना है? अनफोल्ड करना है। तो यहां पर कौन सा यहां पर फिगर बनेगा ये हमें बताना है। यहां पर देखो चारों साइड यहां पर कटी हुई है, जो कॉर्नर है वो कटे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें किस तरीके से ओपन करना है? पहले तो इसको करना है ओपन इस साइड से। ठीक है, इस साइड से ओपन करेंगे तो किस तरीके का बनेगा? ये बनेगा ऑप्शन सी, इस तरीके से ही बनेगा। देखो ये वाला जो है ना, ये यहां पर क्या बनाएगा? ये यहां पर बिल्कुल ऐसे बनाएगा। ठीक है, ऐसे बना देगा ये वाला। और जो कॉर्नर कटे हुए हैं वो भी क्या बनाएंगे? इस कॉर्नर से क्या बनेगा? यहां पर कॉर्नर कटा हुआ बन जाएगा, इस वाले से ऐसे बनेगा। ठीक है, और इस वाले से इस वाले साइड में और इस वाले साइड में ऐसे यहां पर कॉर्नर कट जाएंगे। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला गया है? इफ z इज इक्वल टू 52 एंड एक्ट इज इक्वल टू 48 देन बैट विल बी इक्वल टू। बैट के लिए हमें बताना है कि इसका कोड क्या होगा। ठीक है, हमें पता है जो z है ना, z का जो नंबर है वो कितना होता है? 26, यानी कि कितने नंबर पे आता है? 26 पे आता है। ठीक है, यहां पर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर जो z है वो कितने पे आता है? 26 पे आता है।
लेकिन यहाँ पर z का क्या दिया गया है, 52 दिया गया है, यानी कि z का यहाँ पर क्या किया गया है, डबल किया गया है। डबल करने पर कितना आ गया, 52 आ गया। जो एक्ट है ना, एक्ट ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे और टी आता है 20 पे। इन सभी को ऐड करो, 20 और 3 23 और 1 24। 24 का फिर से क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो कितना बन गया, 48 बन गया। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, उनका ऐड करके डबल किया गया है। तो बैट का भी हमें ऐड करना है पहले और उसका डबल करना है। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। ए आता है 1 पे और टी आता है 20 पे, 20 पे। तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 20 और 2 22 और 1 23, 23 का डबल 46, 46। यानी कि 46 इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। हमें बताना है जो ये फिगर यहाँ पर दिया गया है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। ठीक है, तो काउंट कर लो इसको हम काउंट कर सकते हैं। देखो, एक तो ये हो गया, ठीक है, छोटा वाला, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये और पांचवा ये। 5 तो यहाँ से आ गए, है ना। छोटे वाले कितने हैं यहाँ पर, 5। अब बड़े वाले यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को पकड़ो आप। जब इस वाले पॉइंट को हम पकड़ेंगे तो इससे एक ट्रायंगल बनेगा। कौन सा बनेगा, ये वाला, देखो बन गया, एक बन गया। अब इस वाले को पकड़ो, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है, 2 हो गए। अब ये पॉइंट पकड़ लो, इससे कौन सा बनेगा, ये बड़ा वाला, 3 हो गए। इससे भी फिर से बनेगा कौन सा, ये वाला बड़ा वाला। इससे कौन सा बनेगा, इससे बनेगा ये वाला। ठीक है, तो यहां पर टोटल कितने हैं, देखो पॉइंट, 1 2 3 4 और 5। 5 तो छोटे वाले थे, 5 इससे बनेंगे। तो टोटल यहां पर जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। हमें बताना है कि एक्स वीक्स और एक्स डेज में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। अब एक वीक में हमारे पास, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने वीक है हमारे पास, एक्स वीक्स है। तो एक्स वीक्स का हमें डे में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देंगे, 7 इंटू एक्स। 7x तो ये हो गए और एक एक्स हमें एक्स्ट्रा डे दे रखा है, तो एक्स यहाँ पर ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 8x। यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर हमें जो मिसिंग फिगर है यहां पर इसको कंप्लीट करना था। ठीक है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये है रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि कोई भी यहां पर ऑप्शन इसमें पुट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बोनस मिला था। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर नहीं करवा रहा हूं। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock will the hands of a clock be in the same straight line but not together। ठीक है, हमें बताना है कि वो आपस में स्ट्रेट लाइन कब बनाएंगी, लेकिन एक साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल यहां पर बनाना है। मान लो ये है हमारे पास क्लॉक। ठीक है, इसमें 7 और 8 बजे के बीच में, ठीक है, यहां पर है 6, यहां पर हम 7 मान लेते हैं, यहां पर 8, यह है 6 7 8, यहां पर हो जाता है 9। ठीक है, हमें 7 और 8 इन दोनों के बीच में बताना है कि जो हैंड्स हैं वो आपस में स्ट्रेट लाइन कब बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, जब भी हम स्ट्रेट लाइन हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो क्लॉक है ना उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक तो जो है छोटा वाला टाइम, यानी कि 6 से कम वाले, यहाँ तो क्या होते हैं 1 2, यहाँ गया 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये 6 7 8 9, यहाँ पर आ जाता है 10, यहाँ पर 11 और यहाँ पर आ गया 12। आ गया, हमने इसको क्या कर लिया, 2 पार्ट में अलग अलग कर लिया। एक तो 12 से 6 और एक 6 से 12। ठीक है, क्या करते हैं, जब भी हमारे पास बड़ा वाला टाइम होता है यानी कि घड़ी के इस वाले पार्ट में, तो हम क्या करते हैं 180 से माइनस करते हैं, और जब ये छोटा वाला पार्ट होता है तो क्या करते हैं 180 प्लस करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पहले भी करवाया था क्लास में, है ना। तो यहां पर देखो
कहाँ कहाँ बताना है, 7 और 8 के बीच में बताना है, 7 और 8 यानी कि बड़े वाले में है, बड़े वाले पार्ट में है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, 7 का एंगल निकाल दो। 7 का एंगल कितना आ जाएगा, 7 का एंगल आ गया 7 इंटू 30 यानी कि 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल बना दिया 210। ठीक है, 7 बजे तक कितना एंगल बनाएगी, 210 बनाएगी। ओके, अब यहां पर क्या करना है, 180 इसमें से माइनस करना है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि मैंने बताया जब बड़ा वाला पार्ट होगा ना तो हम 180 माइनस कर देंगे, और अगर छोटा वाला पार्ट होगा तो 180 उसमें प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 210 से 180 माइनस कर दिया, तो कितना बच गया हमारे पास, यहाँ पर बच गया 30। ठीक है, अब जो 30 आया है इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, रिलेटिव स्पीड से। जो हमारे पास रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, 11/2। ठीक है, 11 नीचे आ गया, 2 ऊपर, यानी कि 60/11 ये आ गया। जब 60/11 को हम आपस में सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 पे जाएगा कंप्लीट, और रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो यानी कि 5 कंप्लीट 5/11 ये आ गया। तो हमसे पूछा गया है कि वो स्ट्रेट लाइन कब बनाएंगी, तो स्ट्रेट लाइन कब बनाएंगी, वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगी 7 बजकर, ठीक है, यानी कि पास्ट 7 और 5 कंप्लीट 5/11 मिनट। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, ये हमने पहले भी काफी बार डिस्कस कर लिए हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इन द गिवन टेबल नंबर आर रिटन अकॉर्डिंग टू सेम पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर कुछ पैटर्न बना है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर आखिर पैटर्न है क्या। यहाँ पर है 12, 47, 21, 10, 52, 4, 64, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और 24। तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन सकता है, देखो अगर फर्स्ट रो को हम देखें तो यहाँ पर 12, 47, 21 ये बना है ना। तो 12 कैसे बना है ये देखो, 4 का अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 कर दें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बने, 12, और 7 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 21। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 5 को मल्टीप्लाई किया गया है किससे, 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई किया गया है किससे, 2 से। ठीक है, अब यहां पर भी सेम यहां पर कुछ होना चाहिए कि दोनों साइड सेम मल्टीप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, 16 तो हो नहीं सकता, 40 भी नहीं हो सकता, 62 देखो 62 से बनेगा, 62 से भी नहीं बनेगा। अगर 83 हम यहां पर पुट करते हैं, है ना, तो 83 से देखो 64 कब बनेगा, जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 की जब हमने मल्टीप्लाई की 8 से कितना बना, 64, और इस साइड जब हमने 8 से मल्टीप्लाई की 3 से तो कितना बना, 24। ठीक है, यानी कि ये इस पैटर्न को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पर बोला गया है इफ B5D मीन्स B इज द फादर ऑफ D, B9D मीन्स B इज द सिस्टर ऑफ D, B4D मीन्स B इज द ब्रदर ऑफ D। इस तरीके से हमारे पास दिए गए हैं, हमें निकालना क्या है, F इज द मदर ऑफ K। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन में F है वो मदर होगी किसकी, K की। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, F3M5K। F3M, 3M का 3 का मतलब क्या है, B इज द वाइफ ऑफ D, यानी कि यहां पर जो F है ना वो वाइफ है किसकी, M की। ओके, आगे है M5K, 5 का मतलब क्या दे रखा है, B इज द फादर ऑफ D, यानी कि M है वो फादर है किसका, K का। यहां पर हमें बताना क्या था, M इज द मदर ऑफ K, क्या जो F है वो मदर है K की, बिल्कुल है, F यहां पर क्या है, मदर है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, ए क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM। ठीक है, द क्लॉक लॉस 16 मिनट्स इन 24 आवर्स, what will be the exact time when the clock indicates 10 PM on 4th day। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक जो क्लॉक है ना उसको सेट किया गया है। ठीक है,
सेट किया गया है कितने समय पे? 5 AM पे। सुबह 5 बजे उसको बिल्कुल सही टाइम पे सेट किया गया है, लेकिन हर 24 घंटे के बाद वो अपना जो टाइम है वो लॉस करती है। कितना? 16 मिनट। ठीक है, तो पूछा गया है व्हाट विल बी द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 10 PM ऑन फोर्थ डे। चौथे दिन जब वो 10 बजाएगी तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक दिन में, वन डे, कितने ओवर होते हैं? 24 आवर होते हैं। ठीक है, और उसको सेट किया गया है कितने बजे? 5 AM पे। ठीक है, तो जो ये लॉस करती है टाइम को कितना? 16 मिनट। ठीक है, प्रत्येक 24 घंटे में ये कितना करती है? 16 मिनट लॉस कर देती है। ठीक है, तो 4 दिन में वो कितना लॉस करेगी ये हम निकाल लेते हैं। पहले तो हम ये निकाल देते हैं कि 4 दिन तक उसने टोटल जो आवर है वो बने कितने। ठीक है, अब देखो, पहले दिन 5 AM से 5 AM तक दूसरे दिन की कितने आवर हो गए? 24 आवर हो गए। दूसरे दिन से तीसरे दिन की कितने आवर हो गए? 24। और तीसरे दिन से चौथे दिन के 5 AM तक, 5 AM तक कितने हो गए? 24 आवर हो गए। ठीक है, लेकिन यहां पर 5 AM तक ही नहीं था, कहां तक जाना है? 10 PM तक जाना है। ठीक है, तो 5 AM से 10 PM तक जाएंगे तो कितने और एक्स्ट्रा हो जाएंगे? देखो, 5 to 5, 5 AM से 5 PM तक तो 12 और हो गए, और 5 से 5 तक गए तो 5 एक्स्ट्रा हो गए, तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 17। ठीक है, इन सभी को ऐड कर दो, 24 24 24, तो कितना हो गया? 24 3 जा 72 और प्लस का 17, कितना बन गया ये बन गया 89 आवर्स। ठीक है, यानी कि उसने कंप्लीट कितने किए हैं? 89 आवर्स वहां पर उसने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, बात आई समझ में? आगे क्या करना है हमें, देखो आगे हमें क्या करना है, देखो देखो यहां पर एक्चुअल में जो घड़ी है ना वो 24 घंटे तो चलती है। ठीक है, एक्चुअल में वो 24 आवर तो चलती है, लेकिन वो टाइम कितना शो करती है हमें? वो टाइम हमें शो करती है 16 मिनट कम, यानी कि वो शो करती है हमें 23 आवर तो कंप्लीट और 44 मिनट अलग से। यही मतलब हुआ, है ना? तो जो मिनट है ना उनको भी हम क्या कर लेते हैं? आवर में चेंज कर लेते हैं। तो 44 को जब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60 कर सकते हैं। कर दिया तो ये कितने पे चला जाएगा? 4 से ये 11 आ गया, ये कितना आ गया? 15, यानी कि 11/15 आवर। ये अलग से हो गए, तो हम इसको लिख सकते हैं 23 प्लस 11/15 आवर, क्योंकि सभी को हमने क्या कर दिया है? आवर में कंप्लीट कर लिया है। इनका एलसीएम ले लो, तो 23 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? देखो, 15 3 45, 4 15 दूनी 30 और 4 34, 345 तो ये हो गए, और 11 उसमें और ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा? ये 356/15 आवर्स, ये बन गए। हमने सभी को इसमें क्या कर दिया है? आवर में बना लिया है सभी को। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब देखो, एक्चुअल में उसको चलना कितना है? 24 आवर, लेकिन वो शो कितना कर रही है? 23 आवर और 44 मिनट, यानी कि 356/15 आवर। ठीक है, तो इसको इक्वल रख लेते हैं किसके? जो 356/15 आवर है ना, इसको इक्वल हम रख लेते हैं 24 आवर के, है ना? तो 1 आवर ये किसको शो करेगी? 24/356 यहां पर आ गया और 15 आ गया ऊपर। ठीक है, और यहां पर हमारे पास कितने आवर आए थे? टोटल 89 आए थे, तो 89 के लिए कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 89 से। काटो इसको, कितने पे जाएगा? 4 से काट के देखो, 4 छका 24, 4 8 32, 3 4 9 36, 89। अब 89 से 89 कंप्लीट कट गया, यहां पर कितना बना? 15 छकी 90, यानी कि 19 आवर। देखो, एक्चुअल में वो हमें कितना शो दिखा रही है? 89 आवर दिखा रही है, लेकिन वो हो गए कितने? 90 आवर। ठीक है, यानी कि वो टोटल कितना हमें कम दिखा रही है? 1 घंटा वहां पर कम दिखा रही है।
1 घंटा क्या दिखा रही है, कम दिखा रही है। अगर वो 10 बजे हमें शो दिखा रही है, यानी कि 10 बजे हमें दिखा रही है, तो एक्चुअल में वहां पर कितने बज चुके हैं, 11। 1 घंटा हम वहां पर बढ़ा देंगे, +1 कर देंगे, यानी कि एक्चुअल में जो टाइम हुआ है वो क्या हुआ है, 11 PM हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन, यहां पर प्रॉब्लम फिगर हमारे पास दे रखी है, यहां पर दे रखा है आंसर फिगर। तो यहां पर कौन सा आएगा, देखो यहां पर ट्रायंगल बना हुआ है ना, यानी कि यहां पर भी ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से। ट्रायंगल सिर्फ एक में है, कौन से में, ऑप्शन थर्ड में, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, राइट आंसर। ओके, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन क्या है, उस जोड़े को छांटिए जिसमें मूल जोड़े या शब्द के अनुरूप संबंध हो। ठीक है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले लिया है। अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो हिंदी में देख के इसको आंसर कर पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4, रोवर मंडरलस्ट। ठीक है, यानी कि घुमंतु सफर का अनुराग, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। बाकी आप इसको देख लेना एक बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पर बताना है कि क्या आएगा। 123 है, 123 है, इससे बना है 13 का स्क्वायर। जो 235 है इससे क्या बनेगा ये हमें बताना है ना। देखो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो जो पहला और तीसरा है 1 और 3 यहां पर लिख दिया, और जो दूसरा वाला था वो कहां पर आ गया, पावर बन के आ गया, यानी कि पावर हो गया। यहां पर क्या बनेगा, पहला और तीसरा 2 और 5 यहां तो आ जाएंगे, और 3 कहां पर आ जाएगा, पावर, यानी कि 25 का क्यूब, ये क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट देन वेस्ट बिकम्स। ठीक है, यहां पर हमने क्या बना लिया, डायरेक्शंस बना ली। ये होता है ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट। ठीक है, क्या बोला गया है, जो साउथ ईस्ट है ना वो क्या है, नॉर्थ है। साउथ ईस्ट कौन सा है, ये वाला, इसको क्या बोला गया है, नॉर्थ, ये नॉर्थ बन जाता है। यानी कि इसमें कितना चेंज हुआ है, देखो 90, 90, 180 और 45, कितना हो गया, 225, सॉरी 235, है ना, इतना चेंज यहां पर हुआ है। ओके, अब अगली बार क्या बोला गया है, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहां है, नॉर्थ ईस्ट है यहां पर, इसको क्या बोला गया है, वेस्ट, इसको बोला गया है वेस्ट। ठीक है, तो इसमें भी कितना चेंज है, 90 और 90 कितना हो गया, 180 हो गया, और 45, 180 और 45 कितना बनेगा, 225 बनेगा। तो इसमें भी 225 का चेंज आया है। ठीक है, तो आगे क्या बताना है, वेस्ट, जब वेस्ट होगा ना तो कितना चेंज आएगा, तो वेस्ट कहां पर होगा, वेस्ट होगा यहां पर, इसमें भी सेम चेंज आना चाहिए, यानी कि 90 यहां पर आ गया, 90 यहां पर आ गया, 180 तो हो गया, और 45 का एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो 45 का एक्स्ट्रा होगा तो ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा साउथ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या है इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन, इफ डायमंड इज कॉल्ड गोल्ड, गोल्ड इज कॉल्ड सिल्वर, सिल्वर इज कॉल्ड रूबी एंड रूबी इज कॉल्ड एमर्ल्ड, विच इज द चीपेस्ट ज्वेल। ठीक है, सबसे जो चीपेस्ट है वो बताना है। तो हमें पता है इन सभी में सबसे चीपेस्ट है वो कौन सा है, सिल्वर, है ना। लेकिन सिल्वर को यहां पर क्या बोला गया है, सिल्वर को यहां पर रूबी बोला गया है, रूबी, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा रूबी, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, यहां पर क्या बताना है, विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द गर्ल्स हु आर प्लेयर बट नॉट कोच। ठीक है, जो ट्रायंगल है ना वो गर्ल्स को इंडिकेट कर रहा है, सर्कल है वो कोच को, और जो रेक्टेंगल है वो प्लेयर्स को इंडिकेट कर रहा है। हमें वो गर्ल्स बतानी है जो प्लेयर तो है लेकिन कोच नहीं है। तो देखो वो हमें देखना है कॉमन पार्ट, जो गर्ल्स का प्लेयर के साथ तो कॉमन है लेकिन कोच के साथ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा आएगा, क्यू आएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, राइट आंसर। देखो जो क्यू है ना वो प्लेयर है और गर्ल्स है लेकिन कोच नहीं है, यही हमसे पूछा गया था, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इफ $A मीन्स A इज द फादर ऑफ B।
ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। इसके हिसाब से हमें क्या बताना है, m इज वाइफ ऑफ q। जो m है ना वो q की वाइफ होनी चाहिए। चलिए निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी रैंडमली हम एक ऑप्शन उठाते हैं। मान लो हमने ऑप्शन थर्ड उठाया। यहाँ पर क्या है, q $r स्टार t और हैशटैग m, ये है। डॉलर का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, डॉलर का मतलब दिया गया है a इज द फादर ऑफ b, यानी कि जो q है ना वो फादर होगा किसका, r का। ओके, आगे बोला है r स्टार t, स्टार का मतलब क्या दिया गया है, देखो a इज द डॉटर ऑफ b, यानी कि r है वो डॉटर है किसकी, t की। तो t क्या होगी, मदर होगी r की, क्योंकि q ऑलरेडी फादर है r का, तो t क्या हो गई, मदर हो गई। ठीक है, आगे क्या बोला है, t हैशटैग m, हैशटैग का मतलब क्या है, a इज द सिस्टर ऑफ b, यानी कि t है ना वो सिस्टर है किसकी, m की। ठीक है, हमसे पूछा गया है क्या, m इज वाइफ ऑफ q, क्या m वाइफ है q की, नहीं है, यानी कि ऑप्शन थर्ड तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सेकंड उठा के देख लो। ऑप्शन सेकंड में क्या है, ऑप्शन सेकंड है यहां पर q $r @t और हैशटैग है m। ठीक है, हैशटैग क्या है, m है। q $r, डॉलर का मतलब है a इज द फादर ऑफ b, q है वो क्या है, फादर है किसका, r का। ठीक है, आगे क्या बोला है, r@t, एट द रेट का मतलब क्या है, a इज द ब्रदर ऑफ b, यानी कि r है ना वो भाई है किसका, t का। ओके, आगे क्या बोला है, t हैशटैग m, हैशटैग का मतलब क्या दिया गया है, a इज द सिस्टर ऑफ b, यानी कि t है ना वो सिस्टर है किसकी, m की। क्या m है वो वाइफ है क्योंकि, नहीं है, यानी कि ऑप्शन सेकंड भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन फोर उठा के देख लो एक बार। इस तरीके से आपको चेक करने हैं। ठीक है, कोई एक ऑप्शन इनमें क्या होगा, राइट होगा। q $r @t और स्टार m। ठीक है, q$r, डॉलर का मतलब क्या है, a इज द फादर ऑफ b, q है वो फादर है किसका, r का। ठीक है, r@t, एट द रेट का क्या मतलब है, a इज द ब्रदर ऑफ b, r है वो भाई है किसका, t का। आगे स्टार दिया गया है, t स्टार m, स्टार का मतलब है a इज द डॉटर ऑफ b, यानी कि t है वो डॉटर है किसकी, m की। ठीक है, यानी कि अब यहां पर हम बता सकते हैं जो m है ना वो वाइफ है किसकी, q की, यानी कि ऑप्शन फोर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चेक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन फिगर यहां पर दे रखा है ये वाला, और हमें आंसर फिगर बताना है कि इससे नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। जो यहाँ पर बना हुआ है ये, इसका फेस किस साइड है, इस साइड है। अगली बार इसका फेस किस साइड है, इस साइड है। उससे अगली बार इस साइड है, और उससे अगली बार इस साइड है। यानी कि हर बार ये क्लॉकवाइज साइड में रोटेट हुआ है। ठीक है, पहले इस साइड था, फिर नीचे की साइड हो गया, फिर इस साइड हो गया, फिर ऊपर की साइड। तो अगली बार किस साइड होना चाहिए, अगली बार होना चाहिए ये इस साइड। अगर हम यहाँ पर देखें तो सिर्फ एक ही है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और जो यहाँ पर जो बने हुए हैं, जो फिगर बने हुए हैं, डायग्राम है, तो ये अलग अलग जो सिंबल्स हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, हर बार कुछ नया चेंज हुआ है, यहाँ पर कुछ नया है, यहाँ पर नया है, यहाँ पर नया है, यहाँ पर नया है, तो अगली बार भी कुछ नया आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नया है, तो यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फिगर, इसको फिर से उसी टाइप से हमें करना है कि इससे अगला जो फिगर होगा वो क्या आएगा। ठीक है, जो यहाँ पर रेक्टेंगल है ये बिल्कुल कॉर्नर में है, यहाँ पर आ गया है बीच में, और अगली बार यहाँ पर कहाँ पर आ गया, राइट कॉर्नर में आ गया। ठीक है, और उससे अगली बार फिर से मिडिल में आ गया, तो उससे अगली बार कहाँ पर आना चाहिए, यानी कि वापिस आ रहा है, तो यहाँ पर ये आना चाहिए कहाँ पर, इस वाले कॉर्नर में। ठीक है, तो इस वाले कॉर्नर में सिर्फ दो है, एक तो पहला ऑप्शन है और एक चौथा ऑप्शन है। अब हमें किसकी पोजीशन देखनी होगी, अब हमें इस वाले की पोजीशन देखनी होगी। ठीक है, इसका फेस देखो, पहले ये डबल वाले है ना, ये ऊपर की साइड है, अगली बार ये कहां पर हो गए, नीचे की साइड। अब ये आ गए मिडल में, मिडल में हुए तो कौन सी साइड है, ऊपर की साइड है। ठीक है, और ये जब इस साइड आए तो नीचे की साइड हो गई, तो अब किस साइड होने चाहिए, ये ऊपर की साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो अब की बार क्या हो जाएंगे, ये ऐसे होके ये ऊपर की साइड आ जाएगा, डबल।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मलेरिया डिजीज, तो स्पीयर किससे रिलेटेड होगा, जैसे मलेरिया है, रोग है, तो भाला क्या है, भाला एक वेपन है, यानी कि हथियार है, तो ऑप्शन 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला गया है, चूज द सेट ऑफ फिगर विच फॉलोज द गिवन रूल, रूल क्या दिया गया है, एनी फिगर कैन बी ट्रेस्ड बाय ए सिंगल अनब्रोकन लाइन विदाउट रीट्रैकिंग, हमें ऐसे उसको फिगर करना है, बनाना है कि हमें पेन को उठाना नहीं है एक बार भी, ठीक है, और उसको ड्रॉ करना है। क्या पहले वाला ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये लाइन तो हम बना सकते हैं, लेकिन इस वाली लाइन को बनाने के लिए हमें वापस से आना पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट तो यहाँ पर बनेगा नहीं, ऑप्शन सेकंड बना के देखते हैं, स्टार हम बना सकते हैं बिना पेन उठाए और बिना आपस में उसको, यानी कि वापस उसी लाइन पे नहीं आना है। देखो अगर इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो ऐसे बन गया, इस वाले से ऐसे बनाएंगे और ये बन गया, ठीक है, एक बार भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी और दोबारा हमने रिपीट भी कोई भी लाइन नहीं की है, ठीक है। इस सर्कल को बना सकते हैं, इस वाले पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, बड़ा वाला सर्कल बना दिया और इसी पॉइंट पे आते ही हमने ये वाला सर्कल बना दिया, क्या पेन उठाने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, और हमने कोई भी लाइन रिपीट नहीं की। ट्रायंगल बना सकते हैं, इस वाली लाइन से हमने स्टार्ट किया पॉइंट से, ये बन गया, इस वाले पॉइंट पे आते ही हमने क्या कर दिया, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहां पर हमारे पास क्या दिया गया है, जो ये डॉटेड लाइन है ना, यहां से हमें इसको फोल्ड करना है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट शीट हमें दी गई है और उसको हमें क्या करना है, फोल्ड करना है, तो फोल्ड करने के बाद हमारे पास किस तरीके का फिगर होगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो जब हम इसको फोल्ड करेंगे ऊपर की साइड, तो ये जो है ना, ये रोटेट होके कहां पे आ जाएगा, ये बनेगा ऐसे, बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है, ओके, ऐसे बनेगा या और साइड बनेगा, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, ये बनेगा ऐसे, ऐसे, ठीक है, कैसे बनेगा, ऐसे, और ये जो है ये इसको बिल्कुल ऐसे कवर कर देगा, तो हमारे पास कौन सा फिगर बनेगा, देखो ये बना हमारा ऑप्शन फर्स्ट, पहले वाला, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड बॉक्सर इज रिटन एज दिस, हाउ विजिट इज रिटन इन दैट कोड। ठीक है, हमने लिख लिया यहां पर बॉक्सर, बॉक्सर को किससे कोड किया गया है, ए क्यू डब्ल्यू जी क्यू, ठीक है, बी से ए पे आया है यानी कि -1 इसने यहां पर किया है, ओ से क्यू के पास ओ पी क्यू यानी कि यहां पर +2 किया है, एक्स से आया है डब्ल्यू के पास, यहां पर -1 किया है, ई से आया है जी के पास यानी कि +2 किया है, आर से आया है क्यू के पास यानी कि -1 किया है, तो सेम यहां पर हमें कैसे बनाना पड़ेगा, विजिट के लिए, तो यहां पर हमने लिख लिया विजिट। ठीक है, वी से आना है -1 यानी कि पीछे वाला, वी से पीछे वाला कौन सा होगा, यू होगा, आई से +2 करना पड़ेगा, आई के बाद जे, जे के बाद के आ गया, एस से -1 तो कौन सा होगा, आर। ठीक है, आई से +2, +2 कौन सा है, आई जे के आ गया, टी से फिर से -1 करना पड़ेगा, तो टी से पिछले वाला एस, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यू के आर के एस, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, कौन सा है, ऑप्शन सेकंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम फिगर हमारे पास है, आंसर फिगर है, यहां पर क्या आएगा ये हमें बताना है। सबसे पहले इसकी पोजीशन देखो, ठीक है, ये इस साइड है और ये जो सर्कल बना हुआ है ये इस साइड है। इस वाले फिगर में जब हम गए तो क्या किया है, ये जो है ना, ये वाली इस लाइन को यहां पर ड्रॉ कर दिया गया है और इस वाली लाइन को एक छोड़ के यहां पर ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, और जो सर्कल है ना, सर्कल को एक छोड़ के यहां पर ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे कैसे बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं,
इसी के बिल्कुल अपोजिट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो ये ऐसे है, तो इसके अपोजिट यानी कि ये इस साइड में है ना, तो ये बना देते हैं हम इस साइड, ठीक है। ये इसके बिल्कुल इस साइड आ जाएगा, और ये अगर यहां पर है तो ये आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ये कौन सा है देख लो, है कोई सा? कुछ गलती कर दी क्या? सॉरी, यहां पर हमने इसकी पोजीशन तो हमने चेंज की ही नहीं, पोजीशन भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना। तो पोजीशन जब हम चेंज करेंगे तो देखो ये तो आ गया यहां पर, ठीक है। अब ये जो सर्कल है, सर्कल कहां पे आएगा? सर्कल की जो पोजीशन होगी, सर्कल की पोजीशन आ जाएगी ये वाली, है ना। और जो लाइन है ये वाली लाइन कहां पर आ जाएगी? लाइन, तो लाइन आ जाएगी यहां पे, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 4 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। इफ 3 plus 9 31, 15 plus 27 95, 18 plus 9 36, then 12 plus 27 is equal to, किसके इक्वल होगा, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, देखो 3 और 9 से 31 बना है, 31 कैसे बन सकता है? यहां पर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है 3 से, 3 को भी डिवाइड किया है 3 से, 9 को भी डिवाइड किया है 3 से, तो यहां पर कितना बना 1 और यहां पर बना 3, और इन दोनों को रिवर्स करके यहां पर लिख दिया गया है 31, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 15 को डिवाइड किया गया है 3 से और 27 को डिवाइड किया गया है 3 से। जब 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 5, और ये बनेगा 9, 5 9 बना, इनको रिवर्स करके लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब 18 को डिवाइड किया गया है 3 से और 9 को डिवाइड किया गया है 3 से, ये कितना आया 6, ये आया 3, इनको फिर से रिवर्स करके लिख दिया गया है 36। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 4, और ये बनेगा 9। अब इनको रिवर्स करके जब हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 94, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा जो फिगर है ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि ये क्या है, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना कि किस टाइप का ये फिगर था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। स्टेटमेंट क्या दी गई है, सम कीज आर स्टेपलर्स, सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स, ऑल द स्टिकर्स आर पेन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, सम कीज आर स्टेपलर्स, बना लो। जो सम कीज है ना वो क्या है, स्टेपलर्स है। आगे बोला है सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स, ठीक है। जो स्टेपलर्स हैं वो क्या है, स्टिकर, ठीक है। और ऑल स्टिकर्स आर पेन, सभी के सभी जो स्टिकर्स है ना वो क्या है, पेन है। तो ये हमने बना दिया। अब कंक्लूजन्स क्या क्या है, पहला कंक्लूजन, सम पेन्स आर स्टेपलर्स, पेन कहां पर है ये वाले, और स्टेपलर कहां पर है ये वाले। क्या कुछ पेन स्टेपलर्स हैं, बिल्कुल है, क्योंकि ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये क्या है, स्टिकर्स है, और सभी के सभी स्टिकर क्या है, पेन है। तो कुछ ये वाले जो होंगे ये पेन भी तो होंगे, यानी कि पहला कंक्लूजन क्या है, राइट है। दूसरा कंक्लूजन, सम स्टिकर्स आर कीज, स्टिकर यहां पर है, की यहां, क्या कुछ रिलेशन है, नहीं है, यानी कि दूसरा वाला हो गया रोंग। अगला देखो, नो स्टिकर इज की, अब बोला गया है कि कोई भी की क्या नहीं है, स्टिकर नहीं है। अब देखो सेकंड और थर्ड वाले को ध्यान से देखो, सेकंड और थर्ड वाले में क्या बोला गया है, पहले वाले में तो बोल दिया गया है कि सम स्टिकर्स आर की, कि कुछ स्टिकर क्या है, की है, और दूसरे वाले में बोल दिया कि कोई भी स्टिकर की नहीं है। अब एक बात तो ट्रू होगी ना, या तो कुछ होंगे या कोई भी नहीं होगा, यानी कि इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, आइदर और, ठीक है। हम क्या लगाएंगे इसमें, आइदर और। फोर्थ वाला देख लो, सम स्टेपलर्स आर की, स्टेपलर कहां पर है, ये है, और की है, क्या कुछ स्टेपलर की है, हाँ बिल्कुल है, यानी कि फोर्थ वाला भी क्या होगा, राइट। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि पहला और फोर्थ, जो फर्स्ट और फोर्थ है वो तो फॉलो कर रहे हैं, और जो थर्ड और फोर्थ है,
सॉरी सेकंड और थर्ड है उसमें क्या लगेगा, आइदर और, या तो सेकंड वाला होगा या थर्ड वाला होगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, इफ NSO PTR KLI CHN, ठीक है, ये कुछ कोड दे रखे हैं, किसके लिए, स्टैंड्स फॉर शर्मा गेट मैरिज गिफ्ट, ठीक है, इसके लिए ये कोड दे रखे हैं। हमें किसका कोड निकालना है, हमें निकालना है गिव्स के लिए कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि गिव्स किस में है। पहली लाइन में गिव्स है, देखो शर्मा गेट्स मैरिड गिफ्ट नहीं है। अगली लाइन में चलो, यहां पर बोला गया है वाइफ गिव्स मैरिज गिफ्ट, ठीक है, यहां पर है हमारे पास गिव्स। चलिए थर्ड वाली लाइन में देखो गिव्स है, ही गिव्स नथिंग, थर्ड वाली में भी है। अब गिव्स सेकंड वाली लाइन में भी है और थर्ड वाली लाइन में भी है, ठीक है, तो इनका जो कोड होगा वो दोनों लाइंस में मिलना चाहिए। क्या गिव्स के अलावा भी इन दोनों में कुछ कॉमन है, पहली वाली सॉरी सेकंड वाली लाइन में क्या है, वाइफ गिव्स मैरिज गिफ्ट, ठीक है, गिव्स है। लास्ट वाली लाइन में क्या है, ही गिव्स नथिंग, ओनली गिव्स यहां पर कॉमन है, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में क्या कॉमन है, गिव्स। तो गिव्स का जो कॉमन होगा कौन, कोड, वो भी यहां पर मिलेगा। देखो पीटीआर है, पीटीआर नहीं है, एलएनएम है, एलएनएम नहीं है, डब्ल्यूओपी है, डब्ल्यूओपी है यहां पर, ठीक है, डब्ल्यूओपी इसमें भी है, डब्ल्यूओपी इसमें भी है, यानी कि गिव्स के लिए एक कोड होगा, कौन सा, डब्ल्यूओपी। ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लम फिगर और आंसर फिगर, यहां पर इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट कर लो, बन गया। और यहां पर एक, यहां पर कितनी लाइन है, 1 2 3, तीन लाइन है, तो एक लाइन तो ये हो गई, 2 और 3, ये वाला हमारा आंसर होगा। कौन सा है, देखो ये है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, हमें बताना है कि यहाँ पर कितनी क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है, चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले इस वाली लाइन से काउंट करो, एक तो ये पूरा का पूरा हो गया, सबसे बड़ा वाला, ठीक है। अब इस वाली लाइन से कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ये वाला, एक एक बन रहा है ये वाला, दो एक बन रहा है कौन सा, पूरा वाला, तीन, तीन हो गए ना। इस वाली लाइन से कितने बने हैं, तीन बने हैं, ठीक है। अब इस वाली लाइन को छोड़ दो, उससे अगली वाली लाइन पे चलो, इस वाली लाइन पे तीन हो गए, तीन हमने यहां पर लिख लिए। इससे कौन कौन से बनेंगे, देखो एक तो ये बन गया, चार, एक ये बन गया, पांच, पांच हो गए टोटल। और इस लाइन से कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। अब टोटल हमारे पास कितने हो चुके हैं, पांच हो चुके हैं, ठीक है, ये लाइन भी हो ली। उसके बाद हम चलते हैं इस वाली लाइन के पास, इस वाली लाइन से कौन सा बनेगा, देखो ये बन गया 6 और एक बन गया ये वाला 7, टोटल कितने हो गए, 7, ये लाइन भी हो गई। अब आ जाओ इस वाली लाइन के पास, क्या इस वाली लाइन से कुछ बनेगा, इस वाली लाइन को हमने पहले ही सभी के साथ काउंट कर चुके हैं, है ना, इस वाली लाइन से कुछ बनेगा नहीं। इसके अलावा और कौन कौन से बनेंगे, देखो एक बनेगा हमारे पास ये वाला बनेगा, कितने हो गए, 8, एक ये वाला बनेगा, कितने हो गए, 9। अब एक ये भी तो बनेगा, कौन सा, ये और ये, कितने हो गए, 10। सेम ऐसे ही बनेगा ये वाला, कितने हो गए, 11। एक ये वाला भी बनेगा, है ना, कितने हो गए, 12। और कौन सा बनेगा, और सेम इसी तरीके से इसमें भी बनेगा, एक ये बनेगा कंप्लीट, ऐसे करके। तो टोटल यहां पर कितने बन गए, 13 बन गए, यानी कि ऑप्शन 4 क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पर हमारे पास फिगर दे रखे हैं, पहला फिगर, दूसरा, तीसरा, ठीक है। इनको हमें ऑब्जर्व करना है और हमें बताना है कि जो फिगर नंबर 3 है इसमें यहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा,
ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, अगर सर्कल को 1 मान ले और जो स्क्वायर है उसको 2 मान ले और ट्रायंगल को हम मान लेते हैं 3, तो ये इक्वल बैलेंस हो रहे हैं ना। देखो 1 और 2 इक्वल किसके हैं, 3 के। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे वाले को हम काउंट करके देख लेते हैं क्या सही है या गलत है। सर्कल के लिए हमने 1 रखा है, 1 1 1 1 1, कितने हो गए टोटल, 5 हो गए। ठीक है, तो इस साइड भी 5 बनना चाहिए। तो ट्रायंगल के लिए हमने क्या माना था, 3 माना था, और जो ये स्क्वायर है उसके लिए हमने 2 माना था, तो इस साइड भी 5 बन रहे हैं, यानी कि ये बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो सर्कल है कितने, 4, 1 2 3 और 4, इसकी वैल्यू कितनी बनी है, 4, और स्क्वायर कितनी है, 2, तो यहाँ पर फिर से हमें क्या रखना पड़ेगा, स्क्वायर, उसी की भी 2 होगी, 2 और 2 4, तभी तो इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, एक स्क्वायर रखना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड रिपल इज रिटन एज दिस एंड लाइफ इज रिटन एज दिस, हाउ इज पिलर रिटन दैट कोड। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है ये तो। पी का कोड क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर पी का यहाँ पर दे रखा है 3, आई का क्या दे रखा है, आई का दे रखा है 1, एल का क्या है यहाँ पर, एल का है 8, ठीक है, डबल है एल, ई का क्या है, ई का है यहाँ पर 2, और आर का है यहाँ पर 6, ये हमारा आ गया आंसर 318826, कौन सा है, ऑप्शन 1, ये वाला हमारा आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर बताना है कि क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें इसको ऑब्जर्व करना है कि ये आखिर है क्या। इसमें कुछ जो सर्कल है वो ब्लैक है और कुछ व्हाइट है। ठीक है, तो ये ब्लैक और व्हाइट है कैसे, ये हमें ऑब्जर्व करना है। ये हम पहली मान लेते हैं, ये दूसरी और ये वाली है तीसरी। ठीक है, पहली वाली को देखो, जो पहली वाली लाइन है ना, जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में ओनली 2 ब्लैक है, 2 ब्लैक है। सेकंड वाली में कितने हैं, 2 ब्लैक हैं, और तीसरी वाली में कोई भी ब्लैक नहीं है। यानी कि पहली वाली से दूसरी वाली लाइन उसने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, घटा दिया है, तो कुछ भी नहीं बचा। दूसरी वाली रो देखो, यहाँ पर सॉरी कॉलम देखो, दूसरी वाली कॉलम इसमें जो तीसरा वाला है ना ये ब्लैक है, और सेकंड वाली जो है उसमें कॉलम, इसमें जो तीसरा वाला है ये भी क्या है, ब्लैक है। अब इस वाले से इस वाले को माइनस कर दिया, यहां पर भी कोई भी नहीं बचा, सभी के सभी क्या हो गए, व्हाइट हो गए। थर्ड में आ जाओ, यहां पर जो सेकंड नंबर है और फिफ्थ नंबर है, सॉरी सेकंड और फोर्थ, ये दोनों क्या है, ब्लैक है, और इस वाली लाइन में सभी के सभी क्या है, ब्लैक है, तो इसमें से घटा दो। पहली वाली यहां पर व्हाइट थी, यहां पर ब्लैक थी, तो ब्लैक रहेगी। दूसरी वाली दोनों ब्लैक थी, दोनों माइनस हो गई, व्हाइट हो गई। तीसरी वाली में फिर से ये ब्लैक थी, ब्लैक रहेगी। चौथी वाली में ब्लैक ब्लैक आपस में माइनस होकर व्हाइट हो गई, और लास्ट में यहाँ पर ब्लैक थी तो ये ब्लैक हो गई। इस तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेम यहाँ पर बनाना पड़ेगा। पहली वाले में देखो, यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर व्हाइट है, तो यहाँ पर रहेगा व्हाइट। ठीक है, इस वाले में देखो ब्लैक ब्लैक, तो ये भी क्या बन जाएगी, व्हाइट बन जाएगी। इस वाले में देखो ब्लैक ब्लैक, तो ये भी होगी व्हाइट। यहाँ पर व्हाइट व्हाइट, तो ये रहेगी व्हाइट। यहाँ पर व्हाइट और व्हाइट, ये भी व्हाइट, यानी कि पहली वाली लाइन सभी में व्हाइट रहेगी, सभी में व्हाइट है। अगला वाला देख लो, यहाँ पर व्हाइट है तो यहाँ पर भी व्हाइट रहेगी, यहाँ पर व्हाइट है और यहाँ पर ब्लैक है, तो यहाँ पर क्या रहेगी, ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर व्हाइट है, ये भी व्हाइट, यहाँ पर व्हाइट, यहाँ पर व्हाइट, ये भी व्हाइट, यहाँ पर व्हाइट, यहाँ पर ब्लैक, तो ये क्या हो गई, ब्लैक। इससे देखो कोई सा बन पा रहा है, इससे ये वाला बन पा रहा है, एक तो हमारा फर्स्ट वाला और एक फोर्थ वाला। इसके अलावा हमें अगला वाला भी चेक करना पड़ेगा। इस वाले में देखो, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर आ जाएगा व्हाइट। ठीक है, और अगला वाले में देखो, यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर व्हाइट है, तो यहाँ पर भी व्हाइट आएगा। यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर व्हाइट, यहाँ पर व्हाइट, यहाँ पर ब्लैक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा। यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट क्या दे रखी है, नो फिल्म एक्टर आर क्रिकेटर, कोई भी जो फिल्म एक्टर है ना वो क्या नहीं है, क्रिकेटर नहीं है। ठीक है, फिल्म एक्टर क्या नहीं है, क्रिकेटर नहीं है। आगे बोला है सम क्रिकेटर्स आर पोइट, जो कुछ क्रिकेटर है ना वो क्या है, पोइट है। ठीक है,
ये हमने बना दिया। आगे क्या बोला है, सम पोइट्स आर फिल्म एक्टर्स। क्या कुछ पोइट है वो फिल्म एक्टर हैं? हम नहीं बता सकते कि है या नहीं, इसलिए हम क्या मानेंगे, जो डेफिनेट दे रखा है उसको रॉन्ग मानेंगे। अगला वाला, सम पोइट्स आर नॉट फिल्म एक्टर। सम पोइट्स आर नॉट फिल्म एक्टर, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉमन पार्ट है ना, क्रिकेटर और पोइट वाला, ये क्या है, कॉमन। यानी कि जो क्रिकेटर है वो पोइट भी है। लेकिन क्या बोला गया था, कोई भी फिल्म मेकर क्या नहीं है, क्रिकेटर नहीं है। यानी कि कुछ ये वाले जो पार्ट है ना, ये फिल्म मेकर नहीं हो सकते। यानी कि सेकंड वाला हमारा राइट है। आगे देखो, ऑल पोइट्स आर फिल्म एक्टर। क्या सभी पोइट्स फिल्म एक्टर है? नहीं है, गलत है। ऑल फिल्म एक्टर्स आर पोइट, सभी के सभी फिल्म एक्टर है वो पोइट है। ये भी हम नहीं बता सकते, इसलिए ये वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग। यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, अगला देखो, पिक द ओड वन आउट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। हमें ओड वन आउट करना है, ठीक है। क्विट काल्म, सेल्डम नेवर, पीस ट्रैंक्विल और रैपिड स्लो। देखो, सभी के सभी क्या है, सिनोनिम से, चुप शांत, कभी कभी, सेल्डम नेवर, ठीक है, शांति शांत। और ये वाला जो है ना, ये एंटोनिम से, तीव्र का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, धीमा। यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यहां पर एक सीक्वेंस है क्या, 664, उसके बाद है 332, उसके बाद है 340, 170, यहां पर है क्वेश्चन मार्क और यहां पर है 89। हमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा। अब देखो, 664 से 332 कैसे बना है, जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और कितना आ रहा है, 332 आ रहा है, 332 आ रहा है। 332 से इसने क्या बनाया है, 340 बनाया है, तो इसमें इसने कितना ऐड किया है, 8 ऐड किया है, ठीक है। अब 340 से इसने क्या बनाया है, 170, यानी कि यहां पर उसने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है, 2 से क्या किया है, डिवाइड, तो कितना आ गया, 170 आ गया। अब 170 में हमें क्या करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 178। अब देखो, 178 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 89 बनता है ना, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, 178 आएगा। पहली बार क्या किया है, 2 से डिवाइड, उसमें अगली बार 8 ऐड किया गया है, फिर से 2 से डिवाइड किया गया है, अगली बार फिर से 8 ऐड कर दिया गया है। इस तरीके से ये सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रेंजम द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या बनाना है, मिरर इमेज बनानी है। ठीक है, मिरर इमेज बनाते हैं, इसकी क्या आएगी, देखो ये तो हम आसानी से बता सकते हैं, ये आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। जब हम इसकी मिरर इमेज लेंगे, देखो ये y तो बिल्कुल सेम रहेगा, ऐसे ही रहेगा, y तो बन गया, ये t भी सेम रहेगा, i भी सेम रहेगा, जो l है ना वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, l आ जाएगा इस साइड, a भी सेम रहेगा, u भी सेम रहेगा, और जो q है वो इस साइड आ जाएगा। यानी कि सेकंड वाला नहीं आएगा, कौन सा आएगा, ऑप्शन थर्ड वाला आएगा। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। यहां पर फिगर दे रखा है, जो जेड फिगर है ना उसको हमें ओपन करना है, ठीक है, अनफोल्ड करना है, जो ये फोल्ड है इसको अनफोल्ड करना है और बताना है कि यहाँ पर क्या क्या आएगा, जो एक्स बनेगा ना, एक्स वाली फिगर में क्या बनेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। अब जो ये डॉटेड लाइन दे रखी है यहाँ पर, ये बिल्कुल बीच में नहीं है, ध्यान से देखो, बीच में नहीं है ना, तो यानी कि कुछ अलग तरीके का बनेगा। जब हम इस वाले को खोलेंगे, इस वाले को ओपन करेंगे, देखो ये यहाँ पर है ना, ये छोटे वाला है, ये बड़ा वाला है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ सकता है, सिर्फ ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है, ये वाला तो इस वाली लाइन से बाहर चला जाएगा, ठीक है, ये तो हमें लेना नहीं है। जब हम इसको ऊपर की तरफ ओपन करेंगे, ऊपर की तरफ, तो ये दोनों तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये दोनों तो आ गए यहाँ पर, लेकिन जो ये वाला है ना, ये इससे बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा बनेगा कौन सा, ये वाला, यानी कि 4 सर्कल यहाँ पर और एक ये वाला, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ सब्सट्रैक्टिंग फाइंड आउट द नंबर विच डज नॉट स्टैंड फॉर केयर।
केयर के लिए यहाँ पर कौन सा नहीं होगा ये हमें बताना है, ठीक है। और ये एक कंडीशन दे रखी है। चलिए सबसे पहले हम उठाते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, क्या है 8640। तो सी के लिए क्या है 8, ए के लिए है 6, आर के लिए है 4 और ई के लिए है 0। पुट करके देखो, सी के लिए कितना है यहाँ पर 8 है, ए के लिए कितना है 6 है, आर के लिए 4, नीचे क्या है ए कितना है 6 है, आर कितना है 4 है और ई कितना है 0, ठीक है। माइनस करके देखो, सबसे पहले जब हमने माइनस किया सी से ए को कितना बचा 2 बचा, ए से आर को माइनस किया 2 बचा, लेकिन जब आर से ई को माइनस करते हैं ना, आर से जब ई को माइनस करते हैं तो यहाँ पर 4 बच रहा है, बचना कितना चाहिए था 2 बचना चाहिए था, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। बाकी आप कोई भी चेक कर लो, जैसे अगर हम दूसरा वाला ऑप्शन हम यहाँ से उठाते हैं तो कितना है 6420, तो सी के लिए 6, ए के लिए 4, आर के लिए 2 और ई के लिए 0। पुट करके देख लो, सी के लिए कितना है 6 है, ए के लिए कितना है 4 है, आर के लिए कितना है 2 है। ए के लिए है यहाँ पर 4, आर के लिए है 2 और ई के लिए है 0। देखो 6 में से जब 4 घटाएंगे तो 2, 4 से 2 घटाएंगे तो 2, 2 से 0 घटाएंगे तो 2, यानी कि ये वाले इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जो कौन सा नहीं कर पा रहा है वो हमें बताना था, डज नॉट स्टैंड। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है, यही हमारा क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन, ए डाइस with 6 faces is marked with 6 numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 respectively. This dice is rolled 3 times and 3 positions are shown. ठीक है, हमें एक डाइस की 3 पोजीशन यहाँ पर दी गई है और हमें बताना है कि किसके जो 3 डॉट है ना उसके अपोजिट कौन सा आएगा, सॉरी किसके अपोजिट बताना है, 1 के अपोजिट यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा 1 के अपोजिट। सबसे पहले हम पहले वाले डाइस और दूसरे वाले डाइस को देखते हैं, इसमें से कॉमन कौन सा है, इनमें कॉमन है हमारे पास 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं 3 से अगला तो कौन सा है 2 और 2 से अगला है 1, 3 से अगला कौन सा था 2 और 2 से अगला था 1, तो यहाँ पर भी हमें 3 से क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। 3 से अगला कौन सा है 4, तो 3 से अगला है 4 और 4 से अगला है 5। हमें बताना है कि 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट कौन सा आ गया 5 आ गया, यानी कि ऑप्शन 3 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, if the position of the first and the sixth letter of the word uniformity are interchanged, similarly the position of second with 7th letter, third with 8th letter, fourth with 9th letter and fifth with 10th letter। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये लिख रखा है यूनिफॉर्मली, UNIFORMITY। अब इसमें टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल है यहाँ पर 10। यहाँ पर क्या बोला गया है, जो पहला लेटर है ना वो किसके साथ चेंज हुआ है 6th लेटर के साथ, यानी कि जो यू है ना वो किसके साथ इंटरचेंज हुआ है आर के साथ। ठीक है, यानी कि आर की जगह कौन आ गया यू आ गया और यू की जगह आ गया आर, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं आर। ठीक है, आगे बोला है जो सेकंड वाला है ना वो 7th के साथ, यानी कि एन है वो किसके साथ इंटरचेंज हो गया एम के साथ, तो एन की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर एम आ जाएगा। सिमिलरली आई है वो है आई के साथ, तो यहाँ पर आ गया आई। एफ है वो किसके साथ है टी के साथ। ठीक है, एफ किसके साथ है टी के साथ, तो यहाँ पर एफ की जगह मैं टी लिख सकता हूँ, टी आ गया। और ओ है वो किसकी जगह आ गया वाई की जगह, ये आ गया। ठीक है, ये तो इंटरचेंज हुए थे, यू किसकी जगह आया था आर की जगह, अब आर की जगह कौन सा आ जाएगा यू आ जाएगा, एम की जगह कौन आ जाएगा एन आ जाएगा, आई की जगह कौन आ जाएगा आई, टी की जगह एफ और वाई की जगह आ जाएगा ओ। ये हमने क्या कर दिया सभी को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है विच लेटर विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड,
राइट एंड से फोर्थ लेटर कौन सा होगा? तो राइट एंड से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा हमारे पास कौन सा आ गया? एन आ गया, यानी कि एन क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। सेलेक्ट ए सुटेबल फिगर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को कंप्लीट कैसे करेंगे ये हमें बताना है। देखो सेकंड वाला देखो, यहां पर दो हेमिस्फीयर है ना, उनसे पूरा एक सर्कल बना दिया है। उन दोनों को क्या कर दिया है? ऊपर वाले को और नीचे वाले को बिल्कुल ऐड कर दिया है। जो उसकी जो बड़ी वाली साइड है ना, वो आपस में ऐड कर दी और ये सर्कल बन गया। तो इस वाले को भी सेम करना पड़ेगा। देखो, तो इस वाले को जो हम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से है, तो ऊपर वाला भी सेम रहेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बीच वाली लाइन को हम हटा देंगे, तो कैसे बन गया ये? कुछ इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 5 3 4 2 और यहां पर है 12, 5 6 2 3 यहां पर है 18, 5 2 2 9 और यहां पर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहां पर समझना है कि आपस में बने कैसे हैं। देखो, अगर 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 से जब हम -2 करेंगे तो 12 बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है? +2 किया गया है। ठीक है, यानी कि कुछ पैटर्न तो बना नहीं है। अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पर माइनस करना है या प्लस करना है। कोई और पैटर्न देखते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो हमने मल्टीप्लाई की है 5 की 3 के साथ। ठीक है, 15, 15 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 60 हो गया। 60 की मल्टीप्लाई की 2 के साथ तो कितना बन गया? 120 बन गया। हमें बनाना है 12, तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है 10 से, तो कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, सेम 5 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 30, 30 का डबल 60 और 60 का ट्रिपल। 60 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा? 180। जब 180 बना है तो हमें बनाना है 18, इसको फिर से डिवाइड कर दिया गया है किससे? 10 से, यानी कि 18 आ गया। ठीक है, सेम पैटर्न आगे फॉलो होगा। 5 की मल्टीप्लाई 2 से 10, 10 की मल्टीप्लाई 2 से 20 और 20 की मल्टीप्लाई 9 से कितना? 180। और 180 को हमें डिवाइड करना है किससे? 10 से। तो 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 18, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 18 15 3 2 5 4 3 यहां पर है क्वेश्चन मार्क 8 27 9। ठीक है, यहां पर बताना है कि क्या आएगा। चलिए देखो, यहां पर जो 3 है, 3 का डबल क्या है? 6, यहां पर है 4, 4 का डबल है कितना? 8, यहां पर 2 का 9 टाइम्स, 2 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 3 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। यहां पर 5 का 3 टाइम्स, 3 गुना है 15, तो यहां पर किसका टाइम 3 टाइम्स है? 9, 3 का, 3 का, यानी कि आंसर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। एक तो है हमारे पास ये वाला। ठीक है, एक पैटर्न तो ये बन गया। दूसरा पैटर्न क्या बना है? देखो, कोई दूसरा पैटर्न बनेगा इसमें? दूसरा पैटर्न है कोई? देखो, हाँ, 6 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। जो हमारी फर्स्ट रो है ना और थर्ड रो है, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो। 6 की मल्टीप्लाई 4 से कितना बना? 24। ये इक्वल होना चाहिए किसके? सेकंड और फोर्थ वाले के। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी बनेगी? 24 बनेगी। अब देखो, 18 और 3, 18 की मल्टीप्लाई 3 से 54 बनेगा और 27 की मल्टीप्लाई 2 से वो भी 54 बनेगा। सेम यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 9 से कितना बना? 45। तो 15 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी कि 45 बने? 3 से। तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर 3। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो इसको। इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें जो फिगर दे रखा है इसको कंप्लीट करना है। ओके, चलिए देखो, पहली बार जो ये बाहर वाला है ना, ये इस साइड है, ऊपर की साइड है। अगली बार आ गया ये इस साइड आ गया, अगली बार आ गया ये इस साइड। तो अगली बार हमारे पास ये इस साइड आना चाहिए ना, लेकिन ये इसमें भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी कंप्लीट होना चाहिए, तो कौन सा होगा? देखो, ऑप्शन फर्स्ट तो होगा नहीं, ऑप्शन सेकंड देखो, ऑप्शन सेकंड। अगर ऑप्शन सेकंड हम यहाँ पर रखते हैं
तो ये वाला इसमें कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ये बाहर आ रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, फिर से एक सीरीज हमारे पास है 36 34, यानी कि -2 हुआ है, यहाँ पर -4 हुआ है, यहाँ पर फिर से -2, यहाँ पर फिर से -4, तो यहाँ पर क्या होना होगा, -2, ठीक है। तो 24 -2 कितना आ गया, 22 आ गया। ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या बताना है, देखो सी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, सी क्या होनी चाहिए, ई की ग्रैंड डॉटर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कोई भी एक यहाँ पर रैंडमली हम उठाएंगे और उसको चेक करेंगे। मान लेते हैं हमने ऑप्शन 3 उठाया, 3 वाला, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है C@B %F और %E, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं पहले। @ का मतलब क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो @ का दे रखा है M इज द सिस्टर ऑफ N, जो C है ना वो क्या है, C है वो सिस्टर है किसकी, B की, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, %F, परसेंटेज का मतलब है F M इज द सन ऑफ N, यानी कि B है वो सन है किसकी, F का, B है वो क्या है, सन है किसका, F का, और F %E, यानी कि F है वो सन है किसका, E का, तो यहां से F है वो सन है किसका, E का, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, C इज ग्रैंड डॉटर ऑफ E, क्या C है वो ग्रैंड डॉटर है E की, तो बिल्कुल है ना, क्योंकि F तो क्या हो गया, फादर हो गया C का, और E क्या हो गया, या तो ग्रैंड मदर, वो सॉरी ग्रैंड मदर होगी या फिर ग्रैंड फादर। लेकिन C का रिलेशन हमसे पूछा गया है, C का जो जेंडर है हमें पता है क्या है, C का जेंडर है फीमेल, है ना, तो ये क्या होगी, E की ग्रैंड डॉटर होगी, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, एक पजल हमारे पास दे रखी है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, और हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहां पर क्या आएगा, यहां पर बताना है, ठीक है। चलिए इसको हम कैसे करेंगे, देखो जो फर्स्ट रो है उसको देखो, 4 और 2 इन दोनों को ऐड किया कितना आया, 6, 6 को डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, कितना बना, 3, ठीक है। अगली बार क्या किया गया है, जो सेकंड रो है इसमें 5 और 3 8, 1 और 1 2, 8 और 2 कितने बन गए, 10, 10 को डिवाइड किया 2 से, कितना बन गया, 5 बन गया, ठीक है। पहले वाले में 3 बना था, इस वाले में 5 बन गया। अगली वाली रो देखो, 6 1 और 2 कितना बना, 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है। 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 1 16, 16 बना। इसको फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया, 8 आ गया, यानी कि 20 वाला क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। अगले वाले में देखो 7 और 2 कितना बना, 9, 4 और 3 7, 9 और 7 कितना बनता है, 16 बनता है। 16 को फिर से डिवाइड किया गया है किससे, 2 से, तो कितना बना, 8 बना। इस वाले में कितना बनना चाहिए, देखो 9 और 3 12, 12 को हमें किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, कितना आया, 6, यानी कि 20 में क्या बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए। ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। एक तो है हमारे पास ये वाली अप्रोच, दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, देखो दूसरी अप्रोच होगी हमारे पास, सभी को ऐड करो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 को डिवाइड किया 3 से, कितना बना, 3। अगले वाले में देखो 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 को फिर से डिवाइड किया किससे, 3 से, तो कितना आया, 5 आया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, 7 villages A, B, C, D, E, F and G are situated as follows, ठीक है। कितने विलेज हैं, 7 विलेज है। क्या बोला गया है, E is 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ B, ठीक है। मान लेते हैं जो B है ना वो है यहां पर, B के वेस्ट में 2 किलोमीटर कौन है, E है, E है यहां पर, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, F इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए,
अब एफ और ए हमें हमारे पास नहीं है, ठीक है, आगे देखते हैं। डी इज 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ जी, ये भी नहीं है, आगे चलो। सी इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ ए, ये भी नहीं है, आगे चलो। जी इज 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ सी, ओके। आगे बोला है डी इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ बी एंड ई। यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। पहली वाली लाइन तो क्या थी, जो ई है ना वो बी के वेस्ट में है, कितना, 2 किलोमीटर, ठीक है। और जो लास्ट वाली लाइन है वो क्या है, डी इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ बी एंड ई। तो डी कहां पर होगा, डी इनके बिल्कुल बीच में होगा, है ना। तो इन दोनों की जो साइड है वो डी से कितनी कितनी हो गई, 1-1 किलोमीटर हो गई, ठीक है। अब आगे देखो डी कहां पर है, डी है यहां पर। डी इज 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ जी। जो डी है ना वो किसके साउथ में है, जी के साउथ में है। तो जी कहां पर आ गया, जी आ गया यहां पर, और डी है यहां पर, और कितना है, 2 किलोमीटर, ओके। आगे सी इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ ए, ठीक है। जी इज 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ सी। जी है ना वो सी के ईस्ट में है, कितना, 2 किलोमीटर। तो सी कहां पर होगा, सी होगा यहां पर, तभी तो सी के ईस्ट में होगा, जी हो गया। और आगे क्या बोला है, डी इज 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ जी, ये तो हो गया था। सी इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ ए। सी है ना वो ए के वेस्ट में है, कितना, 1 किलोमीटर। तो ए कहां पर होगा, ए होगा यहां पर, है ना। तो ये भी हो गए 1-1 किलोमीटर पे। हमें बताना क्या है, हाउ फार इज ई फ्रॉम एफ। ई है ना वो एफ से कितनी दूर है। एफ हमारे पास कहां है, देखो एफ तो हमने लिया ही नहीं है, देखो। और कुछ बच गया, कौन सी, ये वाली लाइन, एफ इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए। ए भी नहीं आया है अभी, ओके। ए सॉरी, ए तो आ गया, ए है हमारे पास ये वाला, यहां पर अच्छे से लिख लेते हैं ए। और जो एफ है ना 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए के नॉर्थ में 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो एफ आ गया यहां पर। हमसे पूछा गया है हाउ फार इज ई फ्रॉम एफ। ई है वो एफ से कितनी दूरी पर है, देखो यहां पर। सबसे पहले जी देखो, जी कितनी दूर था, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 किलोमीटर तो डायरेक्ट ये वाली लाइन हो गई, और 2 किलोमीटर ऊपर हो गया, तो टोटल कितना हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन 3, ठीक है। पर है नहीं है। अगला देखो, एफ और ई है, एफ और ई और एफ ये सबसे अधिक दूरी पर होंगे, ठीक है। ई और एफ के बीच की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। 83 वाला देखो, 83, ए इज इन द मिडल ऑफ 2 विलेजेस। ए किस किस के बीच में है, ए है मिडल में किस किस के, ई और एफ के बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, ई और एफ के बीच में भी है और सी और जी के बीच में भी है। तो ई एफ नहीं है तो सी और जी होगा, तो सी और जी यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, ऑन व्हाट डेज ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। ठीक है, हमें बताना है कि अप्रैल 2001 में कौन कौन सी डे को वेडनेसडे होगा। अब सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं, देखो जो कंप्लीट ईयर हो चुके हैं सबसे पहले उसके पास चलते हैं। 2000 एक लीप ईयर है। अब लीप ईयर है तो 2000 में जो जो ओड डेज हैं वो कितने हैं, 0 हैं, ठीक है। तो इसमें ओड डेज कितने हैं, 0 हैं, तो यहां पर हमने लिख लिया 0, ओके। उसके अलावा मंथ में चलते हैं, जनवरी में कितने ओड डेज होंगे, 3। उसके बाद चलते हैं फरवरी, 2001 जो फरवरी है तो वो लीप ईयर तो है नहीं, तो इसमें ओड डेज कितने होंगे, इसमें होंगे 0। उसके बाद हम चलते हैं मार्च में जो ओड डेज होंगे वो कितने होंगे, 3, ठीक है। अप्रैल का तो निकालना ही है, ठीक है। यहां पर हमारे पास कितने हो गए टोटल, 3 + 3 6 आ गए, 3 + 3 कितना आ गया, 6। तो 1 तारीख को यानी कि 1 अप्रैल को क्या डे होगा, 1 अप्रैल को होगा संडे, होगा ना। 1 अप्रैल को यहाँ पर क्या आ गया, संडे आ गया, ठीक है। हमें वेडनेसडे तक चलना है, तो 2 तारीख को क्या होगा, मंडे, 3 को होगा ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे, ठीक है।
एक तो हमारे पास आ गया 4 तारीख को वेडनेसडे होगा। उसके बाद हम 7 ऐड करते हुए चलेंगे, +7 करेंगे तो एक आ गया हमारे पास 11 तारीख को। उसके बाद 7 ऐड करेंगे तो 18 इस तारीख को, और 18 में फिर से 7 ऐड करेंगे तो 25। तो कौन कौन सी डेट आ गई? 4, 11, 18 और 25, यानी कि ऑप्शन 4 क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। ओके, ये सभी क्वेश्चंस हमने पहले किए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं स्पीडली आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट ए सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हमें कंप्लीट करना है। जो पहला फिगर है ना 1 और 2, इससे क्या बना है? इसका हाफ कर दिया, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला है। अब जो पहला वाला पार्ट है उसको रिवर्स करके यहाँ पर लिख दिया गया है, पहले जो सेकंड वाला है उसके ऊपर रख दिया गया है, ठीक है। इस वाले में क्या किया गया है? जो पहले वाला है ना, जो सेकंड वाला है उसी के ऊपर रख दिया गया है पहले वाले को। कैसे? रिवर्स करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? जो सेकंड है ना उसके ऊपर पहले वाला रखना पड़ेगा। कैसे? रिवर्स करके। जब हम पहले वाले को रिवर्स करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 10 years ago the age of mother was 3 times the age of her son. After 10 years mother's age will be twice that of his son. Find the ratio of their present ages. ठीक है, हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। 10 साल पहले जो मदर, और हमने ये मान लिया मदर है और ये है सन, उनका जो रेशियो था वो क्या था? 3:1 था। यानी कि अगर 3 मदर की एज थी तो 1 किसकी थी? सन की। 3:1 था। 10 साल बाद वो क्या था? ट्वाइस हो जाता है, 2:1 हो जाता है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 1 का है, यहाँ पर है 2 का। डिफरेंस को इक्वल कर लो। डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई, यहाँ से 1 को मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना बन गया? 3:1, और यहाँ पर बन गया 4:2। जो डिफरेंस है ना ये इक्वल आ गया। कितना कितना है? 1। 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू है 20, क्योंकि 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो कितनी हो गई? 20। हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, तो कोई भी एज ले लो, या तो 10 साल पहले वाली ले लो या 10 साल बाद वाली ले लो, ठीक है। मान लो हम 10 साल पहले वाली लेते हैं, 3:1 थी, तो कितना कितना आ जाएगा? 20 या 60, ये तो हो गया 60 और ये हो गया 20। ये 10 साल पहले की एज थी, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी? 10 साल उसमें ऐड कर देंगे, ये बन गया 70 और ये बन गया 30, यानी कि 7:3। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ऑप्शन 4 इसका क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। बाकी अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो उसको हम दूसरी टाइप से, यानी कि जो हमारी इक्वेशन बनेगी उससे भी हम कर सकते हैं। 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन से हम अलग अलग यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। मदर और जो हमारे पास सन है वो मान लेते हैं, ये मदर है ये सन है, तो 10 साल पहले मदर की एज कितनी होगी? m-10, ठीक है, और सन की एज कितनी होगी? s-10, यही होगी। इनका जो रेशियो दे रखा है 3:1, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर रख देंगे m-10 डिवाइड बाई s-10 किसकी इक्वल है? 3:1 की है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, m और s ये एक इक्वेशन हो जाएगी, और दूसरी जो 10 ईयर्स बाद में है 2:1 उससे हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो आराम से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26, यहाँ पर हमें निकालना है कि आगे क्या आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम इसको कैसे कर सकते हैं? अल्टरनेटिव मेथड से। 0 से हम गए 3 के पास, 3 से 8 के पास, 8 से 15, 15 से 24, कितना ऐड हुआ है? देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर कितना ऐड होगा? 11। तो 24 में जब 11 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 35, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 35। ऑप्शन 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर। अगला देख लो, 2, 2, 5, 13, 28, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 0 का, यहाँ पर है 3 का, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 8 का, और यहाँ पर है 15 का, ठीक है। अगर इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो ये किसी न किसी क्यूब के पास में है, यानी कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं।
8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस 1। तो अगला क्या होना चाहिए, 5 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 24 आना चाहिए। तो इससे अगला कौन सा आ गया, 24। जब 28 में जब हम 24 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 52 बन जाएगा, यानी कि 52 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूज 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर if he attempts all 75 questions and score 125 marks, the number of questions he attempt correctly is। ठीक है, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो एलिगेशन मेथड से, मैं बता देता हूं। मान लो अगर जो वो नंबर लेता है ना करेक्ट का, अगर वो करेक्ट आंसर करता है तो उसको कितने नंबर मिलते हैं, 4। और अगर वो रॉन्ग आंसर करता है तो इसको कितने नंबर मिलते हैं, -1। हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, उसने जो 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो सभी के सभी उसने राइट कर दिए, तो उसको कितने नंबर मिलने चाहिए थे, तो यानी कि 75 × 4, 75 का डबल 150, 150 का डबल 300। ठीक है, अगर वो सारे के सारे क्वेश्चंस को राइट करता तो उसको कितने नंबर आने चाहिए थे, 300। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हमने मान ली कि मान लो सारे के सारे उसने क्या कर दिए, रॉन्ग कर दिए। अगर सारे के सारे उसने रॉन्ग किए हैं तो उसको कितने नंबर आने चाहिए, -75 आने चाहिए ना। लेकिन उसको नंबर कितने आए हैं, उसको नंबर आए हैं 125। ठीक है, तो इसका यहां पर हम अलग से निकाल लेते हैं। बड़े वाले से छोटा वाला माइनस कर दो। 300 से जब 125 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 175। और 125 से माइनस करेंगे 75। देखो माइनस पहले से है तो ऐड हो जाएगा, 125 + 75 कितना बन गया, 200। काट दो, कितने पे कटता है, 25 से, 8 पे कंप्लीट, और ये जाएगा 7 में, यानी कि 8:7 का ये आ गया। ठीक है, टोटल उसने कितने क्वेश्चन किए थे, 75। तो टोटल हमारे पास हो गए 8 और 7 15। 15 की वैल्यू है किसके पास, 75। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की। और हमें निकालना है करेक्ट उसने कितने की, तो करेक्ट वाला कौन सा है, 8 वाला। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 5 आएगा, तो ये आ गया 40। यानी कि उसने करेक्ट कितने किए हैं, 40। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, राइट आंसर है। अगर रॉन्ग पूछ लेता तो हम क्या करते, 8 की जगह 7 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाता, 35। ठीक है, एक तो था ये वाला मेथड। दूसरा मेथड क्या था, इक्वेशन वाला, जो हमारा रेगुलर मेथड होता है, जनरल मेथड जिसको बोलते हैं। हम क्या मान लेते हैं, x + y कितना दे रखा है, 75। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 4x। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 4x माइनस का y, ये कितना इक्वल आएगा, 125 के। तो y की यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y से y यहाँ पर कैंसिल हो गया, कितना बच गया यहाँ पर, 5x। ये किसके इक्वल आ गया, 200 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 40। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। ठीक है, x हमने क्या माना था, जो उसके करेक्ट थे, और y हमने क्या माना था, जो इसके रॉन्ग थे। ये हमें निकालना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हमें वेन डायग्राम बताना है किस किस के बीच में, टेनिस, रग्बी और सॉकर के बीच में। टेनिस, रग्बी और सॉकर के बीच में। अब ये तीनों क्या है, गेम्स है। ठीक है, तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट है। तो हमारा जो बनेगा ना डायग्राम, वेन डायग्राम बनेगा, वो बिल्कुल डिफरेंट बनेगा, सारे अलग अलग होंगे। यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सीमा स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द रोड टुवर्ड्स द सन। आफ्टर सम टाइम्स she turns to her left, again after some time she turned to her right. After moving some distance she again turned to her right and began to move. At this time in what direction was she moving? ठीक है, सीमा है वो सुबह चलना स्टार्ट करती है, सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, किस साइड, सन की साइड। तो मॉर्निंग में सन किस साइड होता है, ईस्ट की साइड होता है। यानी कि जो सीमा है वो सुबह चल रही थी ईस्ट की साइड, यहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया, ईस्ट की साइड जा रही है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करती है, आफ्टर सम टाइम सी टर्न टू हर लेफ्ट, वो लेफ्ट की साइड चलती है, यानी कि उसके नॉर्थ की साइड चलना स्टार्ट करेगी। वहां से वो फिर वो क्या करती है, देखो यहां पर आ गई,
अगेन आफ्टर सम टाइम सी टर्न टू हर राइट, यहां से वो क्या लेती है, राइट टर्न लेती है, यानी कि वो इस साइड चलना शुरू कर देती है। आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस सी अगेन टर्न टू हर राइट, वहां से फिर से उसने क्या लिया है, राइट टर्न लिया है, यानी कि नीचे की साइड आने लगी। एंड बिगन टू मूव, ठीक है। एट दिस टाइम इन व्हाट डायरेक्शन वाज सी मूविंग, तो अब वो जो उसकी डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो उसकी डायरेक्शन है साउथ की साइड, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 are there, each of which is not only exactly divisible by 4 but also contains 4 as a digit in it। ठीक है, 1 से 50 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं लेकिन उनमें 4 भी होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे देखो, एक तो 4 हो गया, क्या 14 होगा, 14 होगा, नहीं होगा क्योंकि 14 4 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद आ गया 24, 34 होगा, नहीं होगा, 44, ठीक है, 44 के अलावा 48, ठीक है, 48 के अलावा कोई है, एक बच गया, कौन सा, 40, ठीक है, और भी कोई बचा है, और कोई भी नहीं है, यानी कि कितने हैं, 1 2 3 4 5, पांच ऐसे नंबर है जो 4 से डिविजिबल भी हैं और उनके अंदर 4 भी है। ओके, अगला क्वेश्चन, ये है डॉट सिचुएशन वाला। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि डॉट सिचुएशन कहाँ पे है। पहले वाले जो एक्स फिगर यहाँ पर दे रखा है ना, उसमें देखो जो ये वाला डॉट है, ये वाला, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, जो ये वाला डॉट है ये किस किस के बीच में है, जो हमारे पास सर्कल है और स्क्वायर है, सर्कल और स्क्वायर के बीच में। पहले वाले फिगर को देखो, सर्कल कहाँ पर है, ये वाला है, और स्क्वायर है यहाँ पर। अगर मैं ये वाला डॉट लगा दूं तो ये सही है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा डॉट देखो यहाँ पर, दूसरा जो डॉट है वो है यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, उन दोनों के बीच में, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में, यानी कि अगर मैं यहाँ पर डॉट लगा दूं तो ये सही है, ठीक है। तीसरा जो हमारा डॉट है ये वाला, ये कहाँ पर है, ये है ट्रायंगल और स्क्वायर के बीच में और रेक्टेंगल, तीनों के बीच में, तीनों के बीच में। तो तीनों यहाँ पर कॉमन कहाँ पर है, देखो तीनों कॉमन है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर वो लगा देता हूँ डॉट यहाँ पर, ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर अगर डॉट लगा देते हैं इन सभी के बीच में तो ये इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस, हमें इनको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोबेशन दे रखा है, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन। अच्छा, सबसे पहले क्या निकलती है, एडवर्टाइजमेंट निकलती है, यानी कि 5 सबसे पहले आना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, यानी कि 6 आ गया। एप्लीकेशन के बाद क्या होगा, इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद क्या हुआ, अपॉइंटमेंट, यानी कि 4 आ गया। और अपॉइंटमेंट के बाद हुआ है क्या, प्रोबेशन, ये आ गया। यानी कि हमारा जो सही सीक्वेंस है क्या होगा, 5 6 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, अगला नेसेसरी, इसमें हमें क्या बताना है, फाइंड आउट दिस वर्ड आउट ऑफ दीज ओनली वन कैन नॉट बी फॉर्म, कोई एक इनमें से नहीं बन पा रहा है। तो कौन सा नहीं बन पा रहा है, देखो क्या नाइस बन पा रहा है, नाइस नहीं बन पा रहा है क्योंकि आई जो है वो इसमें नहीं है,